नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल टाइम्स। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर मणिपुर से जुड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लंबे कार्यकाल के बाद पहली बार मणिपुर पहुंचे हैं। सवाल उठ रहा है, इतनी देर क्यों? जवाब साफ है, जब वे पहुंचे तो खाली हाथ नहीं बल्कि विकास की पूरी झोली लेकर पहुंचे। मोदी जी ने अपने इस दौरे में मणिपुर को वो सौगातें दी हैं जो आने वाले वर्षों में राज्य की तस्वीर बदल देंगी। हाईवे का जाल, रेलवे की नई कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति और शिक्षा के नए अवसर, ये सब कुछ मोदी सरकार की प्राथमिकता सूची में शामिल है। उन्होंने अपने भाषण में कहा, पूर्वोत्तर सिर्फ देश का सुदूर इलाका नहीं बल्कि भारत की प्रगति का नया केंद्र है। मणिपुर की धरती पर लोगों ने हमेशा संघर्ष और असुरक्षा का दौर देखा है, लेकिन मोदी सरकार ने बीते वर्षों में इस स्थिति को बदलने के लिए निर्णायक कदम उठाए। आज वहाँ शांति और स्थिरता का माहौल बन रहा है। यही कारण है कि निवेशक अब पूर्वोत्तर की ओर रुख कर रहे हैं। मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा, जहाँ शांति होती है वहाँ प्रगति अपने आप चली आती है। बिजली, पानी और इंटरनेट जो कभी सपनों की तरह लगते थे, अब हर गांव में हकीकत बन चुके हैं। पहले जिन युवाओं को रोजगार के लिए राज्य से बाहर जाना पड़ता था, अब वे अपने ही प्रदेश में अवसर पा रहे हैं। यानी नॉर्थ ईस्ट अब नो फॉरगॉटन रीजन नहीं बल्कि इंडिया का राइजिंग रीजन है। मोदी जी ने डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया का भी जिक्र किया और बताया कि इन योजनाओं ने पूर्वोत्तर को नई पहचान दी है। उन्होंने कहा कि अब मणिपुर के खिलाड़ी केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम रोशन करेंगे। पर्यटन को लेकर भी उन्होंने बड़े ऐलान किए। राज्य की प्राकृतिक सुंदरता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करने का संकल्प लिया गया है। सोचिए, जो मणिपुर कभी दिल्ली से दूर और उपेक्षित माना जाता था, वही अब भारत के विकास की धड़कन बनने जा रहा है। और यही सबसे बड़ा संदेश है इस दौरे का। तो हाँ, दौरा देर से हुआ, लेकिन यह दौरा सिर्फ राजनीतिक यात्रा नहीं बल्कि भरोसे और बदलाव का प्रतीक है। दिल्ली और मणिपुर की दूरी अब नक्शे तक सीमित है, दिलों से नहीं। मैं नेहा, इसी के साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए द पॉलिटिकल टाइम्स, जहां खबर सिर्फ खबर नहीं बल्कि देश की दिशा और दृष्टि है।